ये कौन सी ब्रीड दिख रही है आपको बरनाला कैनल क्लब के पोस्टर पर? 13th एंड 14th ऑल ब्रीड ओपन डॉग शो है और बहुत सुंदर शानदार ट्रॉफीज तो हैं ही आपके सामने, लेकिन जो ब्रीड यूज की गई है फॉर पोस्टर बरनाला कैनल क्लब ने, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सी ब्रीड है। एक तो तिब्बतन मैस्टिफ है, दूसरी ब्रीड कौन सी है आप मुझे बताइएगा जरूर अगर किसी को पता हो तो। फिलहाल समय है जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट रिंग का और जज कर रहे हैं मिस्टर बलजीत सिंह भुल्लर, सिमरनजीत सिंह जो कि ये शो ऑर्गेनाइज जिन्होंने करवाया था और स्पॉन्सर थे मक्कड़ कैनल। साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डॉगो डायरीज पे जीएसडी स्पेशलिटी होने वाली है नवा शहर में, वहाँ पे आप हमारे साथ एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और मंथली पैकेज भी ले सकते हैं, एल बैंड भी चलवा सकते हैं और फुल स्क्रीन ऐड भी चला सकते हैं। तो अगर आपको अपना कैनल, पेट शॉप, ब्रांड्स कुछ भी अगर आपको एडवर्टीज करना है डॉगो डायरीज के पेज पे तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। देखिए पपी क्लास यहाँ से शुरू हुई है और ये जो आपके सामने डॉग्स हैं कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये 6-7 महीने के आसपास के सारे डॉग्स हैं और जर्मन शेफर्ड में आप देखिए इस समय कितना अच्छा साइज़ आ जाता है। देखिए इनकी ईयर्स से पता लग रहा है कि अभी तक ये डॉग मैच्योर नहीं, अभी तक ईयर्स भी ढंग से स्टैंड नहीं हो पाए हैं। चलने का देखो डॉग्स को नहीं पता है, कोट अभी तक उतना अच्छा नहीं आया है। तो ये पपीज़ हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि ये कुछ खास बालों की ग्रोथ नहीं है, अच्छी हैंडलिंग नहीं हो रही है या डॉग अच्छे से नहीं चल रहे। दे ऑल आर पपीज़। आई थिंक जो फर्स्ट फीमेल थी एग्जिबिट नंबर 4 वो तो आई थिंक माइनर पपी थी, तो हो सकता है ये माइनर पपी की ही क्लास होगी। सो बरनाला कैनल क्लब ने यहाँ पे ओपन डॉग शो का अरेंजमेंट किया था। इसमें बहुत सारे मैंने देखा, बहुत सारे हैंडलर्स, बहुत सारे डॉग्स, बहुत सारे ब्रीडर्स जो थे यहाँ पे मुझे पहली बार देखने को मिले हैं। डॉगो डायरीज का ये पहला, आई थिंक पहला या दूसरा शो होगा जो ओपन शो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो छोटे रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे जो ब्रीडर्स होते हैं वो ज़रूर पहुँचते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे ये सभी एग्जिबिटर्स हैं वो केसीआई के शोज़ में भी पहुँचें, बिकॉज़ जब तक आप लोगों को अपना पता नहीं लगेगा कि आपकी ब्रीडिंग, आपकी प्रैक्टिस, आपकी हैंडलिंग सही जा रही है, तब तक आप लोग आगे आने से डरते हैं। तो ये छोटे जो रीजनल लेवल पे जो डॉग शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत अच्छे एफर्ट में, अगर बरनाला कैनल क्लब के खास करके वेन्यू की भी बात करूं, किसी समारोह से कम नहीं लग रहा था। देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन थी। अगर इसकी मैं सीलिंग की डेकोरेशन की बात करूं, बहुत शानदार डेकोरेशन थी, बहुत अच्छे डॉग्स यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन शोज़ को अटेंड कीजिए और बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ से कुछ सीख कर जाइए। देखिए एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको डिफरेंट टाइप के ब्रीडर्स मिलते हैं, डिफरेंट ब्रीड्स देखने को मिलती हैं और धीरे धीरे जब आप उन लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करते हो, आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर होता है। आप लोगों के थ्रू भी वो बड़े जो ब्रीडर्स हैं, जो एक्सपीरियंस ब्रीडर्स हैं, वो आप लोगों के थ्रू भी कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को उनको मिल सकती है। बिकॉज़ जहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ कि बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पे डॉग्स के लिए देसी नुस्खे अपनाए जाते हैं। जब जहाँ पर मेट्रो सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ या कहीं और बड़े शहरों की बात करूँ, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो फीड के ऊपर डिपेंडेंट रह गई है। फूड सप्लीमेंट्स की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन वहीं पे जो देसी नुस्खे हैं कोट कंडीशन के लिए, हेल्दी रखने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी जितने भी रूरल एरियाज़ हैं या फिर छोटे शहर हैं, वहाँ पे वो पुराने बुज़ुर्गों की दिए हुए जो नुस्खे हैं ना, वो रामबाण की तरह काम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो डॉग को नरिश करते हैं। बहुत अच्छा प्रोटीन लेवल उनका रहता है, बहुत अच्छा ओमेगा 3, 6, 9 उनके पास रहता है। तो आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ज़्यादा डॉग फीड को प्रेफरेंस देते हैं या होम बेस्ड फूड को देते हैं। और साथ साथ में आप रिंग का मज़ा ज़रूर लेते रहिए। अभी तक पपी क्लास ही चल रही है, बहुत जल्दी आपको बड़े डॉग्स ओपन क्लास में भी दिखेंगे। देखिए किस तरीके से हैंडलर्स जो हैं अपने डबल हैंडलर्स को कॉल कर रहे हैं कि आप कृपया ढंग से चलें,
अब ये देखिए अप एंड डाउन की मूवमेंट की जाएगी। एक ब्लैक एंड टैन जर्मन शेफर्ड है, एक ब्लैक जर्मन शेफर्ड है। ब्लैक जर्मन शेफर्ड को अगर प्रोटीन रिच डाइट ना मिले तो इनका जो ब्लैक कोट है वो धीरे धीरे उसमें ब्रगंडी शेड या आप बोल सकते हो भूरे बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, और वहाँ पे मैंने एक दो डॉग्स में, ब्लैक कलर के डॉग में मैंने वाइट कलर का पैच भी देखा था। तो यहाँ पे देखिए इनको विनिंग दी गई है। ब्लैक कलर का जर्मन शेफर्ड यहाँ पे बाजी मार गया है। नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाती है यहाँ से एग्जिबिट नंबर 6 के साथ। उसकी चेस्ट पे वाइट मार्क था। तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि भले ही जर्मन शेफर्ड ब्लैक कलर का हो या फिर ब्लैक एंड टैन कलर का हो, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रिंग में हो सकती थी, बट सही समय पे जज ने और हैंडलर ने दोनों ही ने ही अपना काम बखूबी संभाल लिया। तो जो दोनों कलर के जो ये जर्मन शेफर्ड हैं उसमें चेस्ट पे अगर वाइट मार्किंग आती है या पैरों के नाखूनों के पास पॉज में अगर वाइट कलर की मार्किंग आती है तो दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल बाय KCI, FCI एंड AKC ऑल्सो। सो इसमें आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे पेट पेरेंट ये चीज़ का एक मुद्दा उठाते हैं कि आपने हमें प्योर ब्रीड नहीं दी। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। वाइट कलर की मार्किंग आ सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ये स्टैंडर्ड के हिसाब से भी एक्सेप्टेबल मानी जाती है। देखिए डॉग ने फिर से बाइट करने की कोशिश की यहाँ पे। आई थिंक ये सेकंड डॉग है जहाँ पे बलजीत सिंह जी बचे हैं। देखिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग जब आते हो आपको बहुत इंश्योर करना है। ये तो ओपन शो था जहाँ पे बलजीत सिंह जी ने बड़े आराम से आप लोगों को ये चीज़ें समझाई और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई और आपको रिंग के बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। बट आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यही चीज़ आपके साथ KCI में हुई होती तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाते, और अगर बात कुछ ज़्यादा बढ़ जाए तो आप सस्पेंड भी किए जा सकते हो। बिकॉज आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आपका जो डॉग है वो अच्छे से बिहेव करे। बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ एनाटॉमी या सब्सटेंस या स्ट्रक्चर दिखाने के लिए नहीं आ रहे हो, आपके डॉग का टेम्परामेंट भी बहुत क्लियर होना चाहिए। और जब भी जितने भी पेट ओनर्स, पेट क्लाइंट्स जो ये चीज़ें देख रहे हैं, आप इस मेरी बात को ध्यान से समझना कि जब आप एक अनएथिकल ब्रीडर से बच्चा लेते हो या पपी मिलर से लेते हो या ट्रेडर से बच्चा लेते हो तो आप लोगों को नहीं पता कि उनके माँ बाप का ब्लड लाइन, उनका उस ब्लड लाइन में कैसा टेम्परामेंट है, जिस वजह से कल को ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जो डॉग यहाँ पर शो हो रहा था जिसने बाइट करने की कोशिश की उसका ब्लड लाइन में प्रॉब्लम है। हो सकता है उसकी रेयरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है वो फर्स्ट टाइम बाहर आया है और वो इन चीज़ों से अभी तक अभिभूत नहीं हुआ है, उसने कभी इन चीज़ों का सामना नहीं किया जिसकी वजह से वो टेंस्ड है। तो ये एक हैंडलर का, एक ओनर का कर्तव्य बनता है कि अपने डॉग को सही समय से सोशलाइज करें, उनको भीड़ भाड़ वाले इलाके में उनका टेम्परामेंट जांचें और उनको वहाँ पे कंफर्टेबल करवाएं। यहाँ पे माइक्स चलते हैं, स्पीकर्स की साउंड्स होती हैं, लोग चिल्लाते हैं, हूटिंग होती है और बहुत सारे डॉग्स होते हैं। तो इन चीज़ों करके यहाँ पर ये दिक्कत आ सकती है। और यही वो ओपन शो के जो ग्राउंड होते हैं, यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आप किस तरीके से अपने डॉग को अच्छे से शो कर सकते हो। अगर आपको जैसे आज प्रॉब्लम समझ आई, आपके सामने आई है, तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट रिंग के लिए तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपको ये समझ नहीं आ जाता कि मेरा डॉग अब जज का हाथ लगने से बाइट नहीं करेगा। देखिए फाइनली ये सारे डॉग्स को 1 बाय 1 देख लिया गया है और अब शुरू होगा GSD फीवर, GSD क्रेज। हूटिंग चालू हो जाएगी, सभी डॉग्स के नाम डबल हैंडलर्स ओनर्स की तरफ से बाहर से चिल्लाते हैं, तो डॉग्स बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर बाहर देखता है जहाँ से उसके लुक्स और ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं। देखिए प्रमोद जी फुल एफर्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। ब्लैक कलर के जर्मन शेफर्ड के साथ हैं मिस्टर प्रमोद। बाकी मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं जानता हूँ,
जिनका भी एग्जिबिट नंबर आपको दिख रहा होगा, एग्जिबिट नंबर के साथ ज़रूर उनको टैग कीजिए सो दैट कि वो देख सकें। ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों से ये बातचीत भी करना चाहूँगा एक बार कि देखिए फाइनली देखिए ये सेकंड और जो सबसे उस तरफ जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे थे। अब फाइनली मेल्स, जो एडल्ट मेल्स हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। पपीज़ का दौर ख़त्म हो गया, समय है मेल्स का। देखिए मैं आपको कह रहा था कि वो जो जिस डॉग ने बाइट करने की कोशिश की वो डेफिनेटली अभी छोटे हैं, अभी उनको नहीं पता है, लेकिन गलती उनकी नहीं मानूंगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी डॉग की गलती नहीं मानता हूं, भले वो पिटबुल ही क्यों ना हो, भले ही वो पाकिस्तान बुली क्यों ना हो, डॉगो अर्जेंटिनो क्यों ना हो, काने कोर्सो क्यों ना हो। तो आप इस बात को समझिए कि प्रॉब्लम रेयरिंग में आती है। अगर आप अच्छे से सोशलाइज करके बच्चे को नहीं पाल रहे हो तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। और कुछ कसूर जो है वो अनएथिकल ब्रीडिंग का है, बिकॉज अगर टेम्परामेंट माँ बाप में अच्छा नहीं है, केजेस में बच्चे माँ बाप पले हैं, बच्चे पल रहे हैं, तो ऐसे इशू आपको आएंगे ही आएंगे। और जितने भी डॉग्स आप देखते हो हाथों में टंगे हुए होते हैं और वो शेक कर रहे होते हैं, डरे हुए होते हैं, डोंट एवर गो फॉर दैट टाइप ऑफ पपीज़। हमेशा स्टैग वीडियोस मांगिए, हेल्दी वीडियोस मांगिए, ताकि चलता फिरता बच्चा नज़र आए। और कुछ नहीं देख सकते आप तो एक बच्चे की आंख में ज़रूर देखिए। बच्चे की आंख आपको सब कुछ बता देगी, क्योंकि अगर बच्चा हेल्दी होगा तभी वो हैप्पी होगा, और हैप्पी होगा तो उसकी आंखों में चमक होगी। कोई भी बच्चा जो है, जो आपको लगता है कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, कई बार आपको पपी मिलर्स, ट्रेडर्स ये बोल देते हैं कि हाँ बच्चा थोड़ा ढीला है, सर्दी थी, ये था वो था, उनको बोलो कोई बात नहीं, आपको जब ठीक लगे पूरे दिन में आप उस समय वीडियो बना के हमें भेज देना। और कभी भी देखिए, बहुत आपको लगता है अगर कि ये बच्चा है और नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा डॉग्स आपको जब आपको चाहिए होगा, आपके जेब में पैसा होगा, आपको डेफिनेटली चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपको लगता है कि आपको इतनी समझ नहीं है तो डॉगो डायरीज़ के प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद अच्छे डॉग देखिए, आप हमें मैसेज कीजिए कि हमने आपकी पर्टिकुलर वीडियो में देखिए यहाँ पे ये डॉग फिर विचलित हुआ। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे हैंडलर्स को काम करने की ज़रूरत है। ये देखिए डॉग यहाँ पे अच्छे से नहीं चल पा रहा, एक्साइटेड ज़्यादा है, हाइपर ज़्यादा है, और उसका रीज़न ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम रिंग में आया होगा, हो सकता है डबल हैंडलर अच्छे से कॉल नहीं दे पा रहा हो। यहाँ पे देखिए हैंडलर, डबल हैंडलर को आगे होना चाहिए बट वो पीछे है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम डॉग को कभी गलत नहीं बोल सकते। सो ये प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी आप में परफेक्शन आती जाएगी। ये देखिए किस तरीके से ये छोटा सा बच्चा भी एक प्लास्टिक की बोतल का यूज़ करता हुआ अपने डॉग को रेगुलर कॉल करता हुआ नज़र आ रही है। फाइनली आपके सामने देखिए सारे मेल्स आपके सामने हैं। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, भले यहाँ पे डॉग कोई भी जीते, लेकिन अगर आपको कोई डॉग पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों के लाइक, कमेंट, शेयर बहुत ज़रूरी हैं। काइंडली टैग द ओनर्स, द ब्रीडर्स, द हैंडलर्स। कमेंट में आप उनको टैग कर सकते हैं कि आप, ताकि उनकी तरफ भी नोटिफिकेशन जाए कि आपका डॉग इस रिंग में परफॉर्म करके गया है, प्लीज़ हैव अ लुक। इससे वो भी अपने डॉग की परफॉर्मेंस देख सकता है जो किसी वजह से शायद नहीं आ पाया होगा। और धीरे धीरे जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, सारी डॉग कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाह रहा है कि ताकि सभी अपने डॉग्स को आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आप लोगों का मन करेगा, आप लोग इन वीडियोस को निकाल के देख सकते हो कि हमने पिछले 5 साल में क्या ग्रोथ की है, हम क्या शो करते थे और आज 5 साल बाद क्या शो कर रहे हैं। अगर किसी ब्रीडर को किसी पर्टिकुलर डॉग में देखना हो कि क्या अच्छी चीज़ें, एक और राउंड लेने के लिए यहाँ पे बलजीत जी ने बोला, देखिए बहुत ही डिटेल में निरीक्षण किया जा रहा है। साथ में फतेह सिंह जी यहाँ पे रिंग स्टीवर्ड हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं मिस्टर बलजीत सिंह भुल्लर जी के साथ। और यहाँ पे देखिए पहले स्लो वॉक करने के लिए बोला है, अप एंड डाउन। फिर से यहाँ पे देखिए सबको 2-3 डॉग्स को एक साथ
अप एंड डाउन करने के लिए बोला ताकि तीनों डॉग्स की इवैल्यूएशन अच्छे से हो सके। देखिए, जब मैं इस शो में गया था, मैंने भी यहाँ पे एक डॉग चूज़ किया है फॉर माई फ्यूचर ब्रीडिंग इन जर्मन शेफर्ड्स। तो मुझे वो डॉग अच्छा लगा, तो मैंने उनके साथ बातचीत की और उस डॉग की प्रोजनी, उस डॉग की प्रेडिग्री के बारे में बात की। तो वैसे ही आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका रहता है कि आप हर डॉग को देखिए। 360 डिग्री का व्यू यहाँ पे आपको दिख जाता है। देखिए, यहाँ पे मेरे पास कैटलॉग नहीं थी, बिकॉज कैटलॉग का ऑप्शन यहाँ पे ओपन शो की वजह से नहीं था। सो मैं आपको किसी भी डॉग की यहाँ पर डिटेल्स नहीं बता पाऊँगा, बट कोई बात नहीं। कुछ कई ऐसे मौक़ों पर हम लोग एक दूसरे से बात करने लायक ज़रूर हो जाते हैं, जहाँ पे जो भी हम एक एज अ डॉगो डायरीज़ ओनर या एज अ डॉगो डायरीज़ स्पेक्टेटर में जो मुझे चीज़ें पता होती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए, फाइनली 73 को RBOB और 24 नंबर को दिया गया है BOB। तो इन सब चीज़ों से 73 नंबर को सेकंड प्लेस और 24 को फर्स्ट प्लेस। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप अपने, अगर आप वीडियो को देख रहे हो यहाँ पे, अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको सिर्फ, अगर आप इंटरटेन भी हो रहे हो, आपको कोई मसला हल हो रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप डॉगो डायरीज को सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने का सिर्फ अभी तक तो एक ही तरीका है कि लाइक, कमेंट, शेयर, और YouTube पे हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट कि हमें भी पता लगे। और इस बार बरनाला का डेफिनेटली ये डॉग शो था, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि बरनाला के जर्मन शेफर्ड्स ज़रूर हमें दिखाएं। तो अभी आपको दिखाए गए हैं, और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि कौन सा डॉग आप लोगों को पसंद आया है और आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए, सो दैट कि मुझे एक मोटिवेशन ज़रूर मिले कि डॉगो डायरीज़ को हमारे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। वैसे जनरली अगर मैं बात करूं तो बहुत खुशी वाली बात है, मैं आप लोगों के साथ आज दिल की बातें कर रहा हूं। तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि हमारी जो व्यूवरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बहुत ज़्यादा आ रही है। अराउंड 30 to 38% हमारी जो व्यूवरशिप है वो USA से आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि अमेरिकन्स, चलो 30 to 38% में 38 भी छोड़ देते, 30% ले लेते हैं। 30% लोग में मैं कहता हूँ 10% लोग इंडियन होंगे, लेकिन 20% अमेरिकन्स हैं, यानी कि अमेरिकन्स हमारे डॉग्स को देख रहे हैं। इसका मतलब समझिए, शो के दौरान मेरी जय मक्कड़ जी से बात हो रही थी, तो वहाँ पर भी यही बात हुई कि खास करके उनका कहना था कि रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में टॉय पॉम और जर्मन शेफर्ड का जो स्टैंडर्ड है वो डेफिनेटली बढ़ा है। शायद यही एक रीज़न है, एक और सबूत है कि इंडिया इज़ राइजिंग इन डॉग फील्ड। सो डॉग्स पहले के कंपैरेटिवली ज़रूर यहाँ पर स्टैंडर्ड में ऊपर जा रहे हैं। और ये वो 3 डॉग्स हैं जिनके लिए मैंने रील डाली है कि आप लोगों को बताना है कि तीनों डॉग्स में से बेस्ट डॉग कौन सा है, A, B या C। तो उस रील पे अगर आपने का ध्यान गया था तो आपको मैं अभी ये बता दूं कि आप यहाँ पे देखिए कि ये था वो A डॉग मिस्टर प्रमोद जी के हाथ में, उसके पीछे है B, उसके पीछे है C। आपको अपना आंसर रील पे कमेंट कर दीजिए और उसके बाद देखिए कि आपका आंसर सही था कि नहीं। प्रमोद जी यहाँ पे प्रोफेशनल हैंडलर हैं, और जैसे ही उन्होंने डॉग का चलना स्टार्ट किया तो डॉग अच्छे से नहीं चला। वहाँ पे एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, काम माइंड से वो वापस गए और फिर से डॉग को फिर से एक स्टार्ट दिया जब वो काम हो जाए। और देखिए रिजल्ट आपके सामने, डॉग ने पहले के कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म किया। गलती किसकी थी? डबल हैंडलर की। देखिए, और मेरे दिमाग में एक और चीज़ है, मैं जब भी कभी किसी से इस बारे में बात करता हूँ जर्मन शेफर्ड को लेके, कि रिसेंटली एक शो में मैंने किसी को एडवाइस किया कि आप बहुत ज़्यादा हैंडलिंग करते हुए चिल्ला रहे हैं,
और इसकी वजह से आपका जो इम्पैक्ट है वो जज पे गलत पड़ रहा है। तो उन्होंने मेरी बात को इस तरीके से लिया, बिकॉज देखिए मैं अपने एक भाई को सिर्फ एक एडवाइस दे रहा था, तो बदले में उन्होंने मुझे ये बोला कि आपने कभी जर्मन शेफर्ड शो किया है, आपने कभी जर्मन शेफर्ड ब्रीड किया है? तो मैंने उसको बड़ी नम्रता के साथ एक बात को रिप्लाई किया कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, बट व्हाट आई फाइंड कि आपके हाथ में डॉग अच्छा है, बट ड्यू टू योर शाउटिंग वॉइस मैंने जज को ये बोलते हुए सुना कि आपके हाथ में डॉग अच्छा है, लेकिन आप एक डिसिप्लिन वे में या आप एक अच्छे से हैंडलिंग करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये था वो सी डॉग। रील के अकॉर्डिंगली दिस इज अ सी डॉग, एग्जिबिट नंबर 5। सो वहाँ पे उन्होंने उस बात को शायद पॉजिटिवली ना लेके उन्होंने मुझे उल्टा जवाब देके बात को ख़त्म किया। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, आप अपना काम अपने हिसाब से कीजिए, मुझे आपसे बोलना ही नहीं चाहिए था, मुझे आपको एक एडवाइस देनी ही नहीं चाहिए थी। तो मैं वहाँ से वापस आ गया और थोड़े समय बाद वही बात हुई कि उनके हाथ में डॉग अच्छा था, बट विनिंग वो नहीं ले पाए। हो सकता है कि जज ने शायद इग्नोर किया हो, हालांकि जज अपना काम अच्छे से निभाते हैं, लेकिन जब आपका जो फोकस है वो बाहर चिल्लाने में ज़्यादा है, दूसरों को डांटने में ज़्यादा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो जो वाइब है, मेरा ये मानना है कि आपकी जो वाइब्स हैं वो डेफिनेटली वहाँ आपके डॉग के पास ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये मेरा एक पॉइंट है। आप लोग भी मेरी बात से कितना सहमत हो, कितने असहमत हो, ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारे ये लोग बोलते हैं कि जर्मन शेफर्ड डबल हैंडलिंग के बिना नहीं चल सकता। अगर ऐसा है, डेफिनेटली अगर मैं सीगर शोज़ की बात करूं तो जर्मन शेफर्ड बाहर से कॉल किया जाता है, लेकिन कॉल करने के लिए क्या अंदर वाले हैंडलर को रेगुलर चिल्लाना ज़रूरी है? ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा, आप जो आपको सही लगता है डॉग को विन करने के लिए आप कीजिए, लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है कि मैंने वेस्टमिंस्टर का शो जब मैं देखता हूँ, वहाँ पे जितनी बार भी मैं जर्मन शेफर्ड को वॉक करते हुए देखता हूँ, ट्रॉटिंग में देखता हूँ, गेट के लिए देखता हूँ, तो कभी भी डबल हैंडलर की कॉल वहाँ पे नहीं, मुझे आज तक सुनाई नहीं दी। और बहुत अच्छे से डबल हैंडलर के साथ जितने अच्छे से डॉग चलते हैं उससे भी बेटर चलते हैं। तो क्या ये रीज़न है? अगर हम एक तरफ जर्मन शेफर्ड के डॉग को इंटेलिजेंट मानते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट ब्रीड में इसका नाम है, तो क्या ये डॉग विदाउट डबल हैंडलिंग नहीं चल सकता? क्या हम उसी भेड़ चाल में आज तक चलते आ रहे हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये डबल हैंडलिंग के बिना नहीं चलेगा? मेरे इस क्वेश्चन पे देखिए, ये हैं सिमरनजीत सिंह जो कि आपको फ़ोन पे नज़र आए, डेफिनेटली कोई ना कोई डॉग शो के रिलेटेड जो काम उनके चल रहे होंगे वहीं पे वो कोऑर्डिनेशन कर रहे होंगे। बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने सब कुछ यहाँ पे मैनेज किया हुआ था। और हम उस टॉपिक पे थे कि मेरी इस बात का जो डबल हैंडलिंग को लेकर बात है, डेफिनेटली कई लोगों को आज भी ये प्रॉब्लम होगी कि ये नहीं हो सकता, ये ऐसे डबल हैंडलर के बिना चल ही नहीं पाएंगे। आप लोगों का क्या मानना है? ज़रूर कमेंट में अपने विचार शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी जो डॉग कम्युनिटी है, मेरे दिमाग में अगर एक थॉट है तो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें होंगी, कभी आपने सोची होंगी, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं है, या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम सिंगल वे में चलते हैं। मुझे लगता है कि जर्मन शेफर्ड अगर इंटेलिजेंट ब्रीड है, जो कि है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे प्रमोद जी को फर्स्ट नंबर दे दिया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द डॉग ऑनर। सो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि पॉसिबल है। बहुत ही जल्द आपके सामने हम इसी वीडियो में ग्रुप 1 की जजिंग भी दिखाएंगे, जहाँ पे आपको बेल्जियन मैलिनॉइज भी दिखेगा। और एक बार मैं फिर से आपको याद करवा दूं कि 8 नवंबर 2025 को जर्मन शेफर्ड की स्पेशलिटी होने जा रही है, जहाँ पे आप हमारे साथ अपने ब्रांड को फीचर कर सकते हैं।
मंथली पैकेजेस ले सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर रेट्स भी अवेलेबल हैं। मंथली एल बैंड भी आप ले सकते हैं। कैनल हो, आपका पेट शॉप हो, ब्रांड हो, कोई एसेसरी हो, जो भी आपका आप अपने साथ, बिकॉज डॉगो डायरीज के साथ सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल पेट लवर्स हैं, जिनको आगे चीज़ें पेट्स के बारे में और से पहले से ज़्यादा जाननी है, उस तरीके के व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े होते हैं। और हम लोग अगर किसी की ऐड इन भी करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। हम आप लोग अगर कोई क्लब, अगर कोई ब्रीडर अगर हमें इस वीडियो को चलते हुए देख रहा है तो मेक श्योर कि अगर आप अपना इंटरव्यू हमारे साथ करवाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमें डीएम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और व्यूवर्स को लेके मैं ये बोलूँगा कि हमारे चैनल पे वही ब्रीडर टेलीकास्ट किया जाएगा जहाँ पे हमें एटलीस्ट एथिकल ब्रीडिंग की गारंटी मिल सके। और अगर नहीं मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो बच्चा है वो कभी भी ऐसा बच्चा ना मिले कि जो अनएथिकली ब्रीड किया गया हो। मिस्टर प्रमोद जी फाइनली गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन दिस गेम। Congratulations to the winners, congratulations to the dogs, and last but not the least, German Shepherd dogs. यहाँ पे आई थिंक पपी के लिए फिर से बुलाया गया है। कि बेस्ट पपी किसको दिया जाएगा। तो देखिए, इस तरीके की बातें जो हैं हमने आप लोगों से की कि हमें धीरे धीरे एक एजुकेटेड कम्युनिटी बनानी है डॉग्स लवर्स की, जो नॉलेजेबल हो। ये नहीं कि आपके साथ कोई स्कैम हो जाए, आपके साथ क्वालिटी का स्कैम हो जाए। तो उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। आपको किसी भी टाइप का डाउट रहता है, आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। रिसेंटली आई हैव गॉट अ मैसेज फ्रॉम समवन जो कि साउथ इंडिया से थे, और उन्होंने पर्टिकुलर एक ब्रीडर का मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। सो मैंने उनको दिया भी, और मैंने उनको ये चीज़ भी इंश्योर की, देखिए सर कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हमें फ़ोन करके ज़रूर बात कीजिए। मतलब ये अगर मैं बोलूं कि पिछले 100 कॉल्स हैं तो एक ही जो क्लाइंट था वो वैसा था कि जिसने हमें उसने अपना नंबर ना शेयर किया, ना हमें कॉल किया, और उसने कॉन्टिन्यूसली वो ब्रीडर का नंबर मांगता रहा। देखिए, बात वही है कि आप ब्रीडर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको हमने नंबर दे दिया। लेकिन इस चक्कर में यहाँ पे फाइनली देखिए नंबर 1 पोजीशन ब्लैक एंड टैन डॉग को मिल चुकी है, 24 आई थिंक। तो जब आपको वहाँ पे वो चीज़ें मिलेंगी, आप डेफिनेटली वहाँ पे ब्रीडर के पास जाइए। लेकिन जब अगर हम लोग आपको एक थोड़ी सी कंसल्टेशन देना चाहते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न है। ये रहे आपकी स्क्रीन पर बेल्जियन मैलिनॉइस। ग्रुप 1 की जजिंग हो चुकी है। देखिए, जो BOB RBOB शॉर्ट कोट में मिली थी, देन लॉन्ग कोट में, देन बेल्जियन मैलिनॉइस में। ये देखिए संजीव डडवाल जी की फीमेल जो कि वहाँ पे शॉर्ट कोट में नंबर 1 पोजीशन पे आई थी, और ये थी नंबर 2। तो ये दोनों फीमेल्स जो हैं आई थिंक ये पहुंच चुकी हैं ग्रुप 1 की जजिंग के लिए। यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पिक किए जाएंगे। तो आपको अगर डॉगो डायरीज की तरफ से फ्री में कंसल्टेंसी सर्विस मिल रही है तो आप एटलीस्ट डॉग लेने से पहले इंश्योर कीजिए कि आप जर्मन शेफर्ड के लायक हैं और जर्मन शेफर्ड के आपके लायक है। बिकॉज आप कभी भी किसी ब्रीडर को फ़ोन करके आप बोलोगे कि मुझे जर्मन शेफर्ड चाहिए, वो डेफिनेटली आपको यही बोलेगा कि हाँ ले लो, मेरे पास है अवेलेबल। बट काइंडली जर्मन शेफर्ड की जो मिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल थिंग्स हैं, आप उनको समझिए पहले, और एक बार बच्चा लेने से पहले हमसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, सो दैट कि हम आपको एग्जैक्टली बता सकें कि जर्मन शेफर्ड इज़ द राइट डॉग फॉर यू, और जर्मन शेफर्ड के लिए क्या आप सही हैं कि नहीं सही हैं, और आपको क्या बच्चा लेना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बिकॉज देखिए, जर्मन शेफर्ड में ब्लैक एंड टैन है, ब्लैक है, शॉर्ट कोट है, लॉन्ग कोट है, तो ये सब चीज़ों में आपको क्या सही रहेगा आपको डिटेल में बताने की जिम्मेवारी हमारी है। बाकी यहाँ पे जो ग्रुप
जजिंग हुई है यहाँ पे। बहुत ही जल्दी फाइनली विनर्स घोषित कर दिए जाएंगे मिस्टर बलजीत सिंह भुल्लर जी के द्वारा। संजीव डडवाल जी यहाँ पे फिलहाल सबसे आगे, सेकंड नंबर पे है मिस्टर प्रमोद। देखिए मोस्टली चांसेस यही हैं कि जो मूवमेंट यहाँ पे मेरे को नज़र आ रही है कि शायद संजीव डडवाल जी यहाँ पे बाजी मार लेंगे। ये मेरा एक पर्सनल विचार, बिकॉज मुझे उस फीमेल की मूवमेंट बहुत शानदार लग रही है। पर देखने वाली बात होगी, अंतिम फैसला जो है वो डेफिनेटली जर्मन शेफर्ड की इस रिंग का होगा मिस्टर बलजीत सिंह भुल्लर जी के हाथ में। और फाइनली फतेह सिंह साथ में खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मुझे ट्रॉफीज़ लाने के लिए बोला जाए। देखिए कंपटीशन इन्हीं दोनों के बीच में है, शॉर्ट कोट में बीओबी और लॉन्ग कोट में बीओबी। मिस्टर संजीव डडवाल, मिस्टर प्रमोद। इस समय इनके दिल में डेफिनेटली धक 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 चल रही है। फाइनली संजीव डडवाल ने ग्रुप फर्स्ट यहाँ पर विन कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर संजीव। और सेकेंड नंबर पे लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड ने बाजी मारी है। Congratulations to Mr. Pramod and congratulations to his owner. Thank you for watching Doggo Diaries.